Hello student, I am Amit. This is the third video on your chapter Force and Laws of Motion, and in this video we are going to discuss the problem based on momentum and force. Okay, so let's start it. So here we have a first point, momentum. First of all we will discuss about momentum. तो मोमेंटम के न्यूमेरिकल को करने से पहले वी हैव टू डिस्कस मोमेंटम डेफिनेशन. मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको पार्ट 1 में इस चैप्टर के. ये तो थर्ड पार्ट है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वहां से चले जाइएगा. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है डिटेल में, SI यूनिट क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो आप पार्ट फर्स्ट में जाके देख सकते हो. यहाँ पे मैं बस उतना पढ़ाऊंगा जिससे आपका न्यूमेरिकल हो जाए. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. किसी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो डिफाइन कैसे किया जाएगा, किसके बराबर होगा, बॉडी का मास कितना है और बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जो मास होगा, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, बॉडी के खुद के मास से और उसकी खुद की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के साथ. तो P इक्वल्स टू m इंटू बी. P इज अ सिंबल यूज टू डोनेट, P इज अ सिंबल यूज टू डिनोट मोमेंटम. ठीक है, P सिंबल को यूज करते हैं मोमेंटम को डिनोट करने के लिए. ठीक है, जैसे मास को m से करते हैं, वेलोसिटी को v से, ऐसे मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या चीज है. अब इस फॉर्मूले में जो मास होगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या आ जाएगी, SI यूनिट की मैं बात करूं तो kg मीटर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये SI यूनिट है. इसका मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉब्लम मोमेंटम के, यानी कि जब भी आप मोमेंटम के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे या डील करेंगे, तो आपको मास को आपको kg में पुट करना होगा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, चलिए, तो इतना सफिशिएंट है न्यूमेरिकल करने के लिए. ठीक है, और अगर आपको मोमेंटम के बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो आप पार्ट फर्स्ट पे चले जाइएगा, वहां से आपको मोमेंटम के बारे में डिटेल में मिल जाएगा क्या होता है मोमेंटम. ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं मोमेंटम के ऊपर. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ट्रक. एक मोमेंटम का ट्रक क्या, एक ट्रक का मोमेंटम क्या होगा इफ इट्स मास इज 1000 kg, अगर इसका मास 1000 kg है एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रक का मोमेंटम क्या होगा अगर इसका मास 1000 kg है, तो क्या क्या गिवन है आपको, मास गिवन है 1000 kg, और क्या गिवन है आपको, और इसकी वेलोसिटी गिवन है कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी गिवन है. तो देखिए जैसा भी हम लोग हैं, तो मोमेंटम अगर हम निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ ट्रक, मोमेंटम ऑफ ट्रक ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m ऑफ t, मास ऑफ ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक. ठीक है, इसको आप चाहो तो mt भी लिख सकते हो या m भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है. आप m इंटू वी भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखिए जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मास तो kg में है, लेकिन वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ किस में है, किलोमीटर पर आवर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 1 में. 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हमको स्पीड की यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. यहाँ से आप देखेंगे तो 18 3 जा 54 और 3 इंटू 5 15. तो वेलोसिटी कितनी आ गई आप ट्रक की, 15 मीटर पर सेकंड, यानी जो ट्रक है वो 15 मीटर चलेगा हर एक सेकंड में. क्लियर. सो मोमेंटम ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा,
तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू या विल बी इक्वल टू मास ऑफ ट्रक विच इज 1000 kg इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 15, ठीक है, 54 नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर में हम वेलोसिटी को लेते ही नहीं है जब मोमेंटम निकालते हैं, किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, इसलिए हमने 15 रखा, ठीक है। सो 1000 इंटू 15, अब 1000 इंटू 15 करोगे तो यू विल गेट 15,000। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ योर ट्रक, 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ट्रक का मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो मोमेंटम के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। देखिए दो ही चीज होगी, या तो मास होगा वेलोसिटी, इन दो चीजों में वैल्यू को पुट करनी होती है, ठीक है। आपको मास की वैल्यू वेलोसिटी, बस यूनिट में ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर में तो उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मास केजी में नहीं है, टन में है, क्विंटल में है, ग्राम में है, ठीक है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना होता है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं मोमेंटम का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मोमेंटम पे, विच वन पजेस मोर मोमेंटम, विच वन पजेस मोर मोमेंटम, एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, और अ कार ऑफ 500 kg मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इन दो में से कौन ज्यादा मोमेंटम पजेस करेगा। एक एलिफेंट है जो 2000 किलो की है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और एक कार है जो 500 kg की है मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हम बता नहीं सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमको एलिफेंट के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो एलिफेंट के रिगार्डिंग हमको एलिफेंट का मास पता है, कितना पता है, 2000 kg, और हमको एलिफेंट की स्पीड पता है कि एलिफेंट किस स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो मोमेंटम ऑफ एलिफेंट कितना हो जाएगा, पी ऑफ एलिफेंट, पी ऑफ, ये सफिक्स में मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप बगल में नहीं लिखोगे, कोई भी चीज जो लिखी जाएगी वो सफिक्स में लिखी जाएगी। सफिक्स का मतलब ये हो गया, जैसे ये मैंने पी लिखा और सफिक्स में मैं एक्स नीचे ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो पी ऑफ एलिफेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिफेंट इंटू वेलोसिटी ऑफ एलिफेंट। तो मास एलिफेंट का 2000 kg है और वेलोसिटी देखिए 5। अब देखिए मैं डायरेक्ट पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में तो थी नहीं कि हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने एलिफेंट का मोमेंटम निकाल लिया। अब किसका, कौन मोमेंटम ज्यादा पजेस कर रहा है, पहले कार का भी निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो कार के केस में देखते हैं, तो कार के रिगार्डिंग हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मास गिवन है कार का, कितना गिवन है, 500 kg, 500 kg, और वेलोसिटी गिवन है कि कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ वेलोसिटी किस में गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर में, और आपको पता है मोमेंटम के फॉर्मूले में जो हम वेलोसिटी पुट करते हैं वो मीटर पर सेकंड में पुट करते हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हो, 5/18, ये देखो 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई किसकी, हमारे कार की। सो मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा, सो मोमेंटम ऑफ कार लिख लें आप डायरेक्टली, या ऐसे लिख लो, पी ऑफ कार, पी ऑफ कार, मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार,
मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार। तो मास कितना है कार का 500 इंटू वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12,500 kg मीटर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मोमेंटम आ गया कार का। ठीक है, तो यहां से आप देखिए किसके पास ज्यादा मोमेंटम है, एलिफेंट के पास कि कार के पास। तो यहां से ऑब्वियस ही बात है, आपको दिख रहा होगा कार के पास ज्यादा मोमेंटम है, दिख रहा है आपको। यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, और यहाँ कितना है 12,500। तो कार के पास ज्यादा मोमेंटम। तो आप क्या लिखेंगे, सो कार पजेस मोर मोमेंटम, सो कार पजेस मोर मोमेंटम। मोर मोमेंटम, मोर यहां विल कर दीजिए, कार विल पजेस मोर मोमेंटम। कार ज्यादा मोमेंटम पजेस करेगी, कार विल पजेस मोर मोमेंटम। अगर यहाँ पे पूछा होता बाई हाउ मच, कितना ज्यादा, तो डिफरेंस कर देते हैं। तो कितना ज्यादा करती, कितना ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करती एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हैं 2500, 2500 मोमेंटम, 2500 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम कार ज्यादा प्रोड्यूस करती। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ लिख देते हैं बाई, अगर आपको इसी के आगे लिखना होता तो आप लिख देते हैं बाई 2500 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है फोर्स का, और इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं अब। चलिए देखते हैं। देखिए फोर्स क्या होता है, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा है फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है वो तो हमने पहले पढ़ा था कि एक एजेंट होता है जिसके अंदर ये कैपेसिटी है तो किसी चीज को डिस्ट्रॉय, किसी बॉडी के मोशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चीज हमने देखा था सेकेंड डेफिनेशन में। फिर उसके बाद हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में थोड़ा सा डिटेल देखा था फोर्स के बारे में कि डिटेल है एक्चुअल में फोर्स है क्या। तो फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी। किसी बॉडी का मास क्या है और उस बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो F इक्वल टू एम यानी मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन। अब मास, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो मास की SI यूनिट क्या होती है, kg आपको पता है, और एक्सीलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम इतनी बड़ी चीज ना बोल करके हम न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जब भी आपको फोर्स निकालने को आएगा, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स निकाल रहे होगे कि उस बॉडी पे कितना फोर्स लगा, तो उस बॉडी का मास आप हमेशा kg में लेके चलोगे और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके चलोगे। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square? What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और हम आपको समझा दें। किसी भी बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी एक्सेलरेट जरूर करेगी। एक्सीलरेट का मतलब उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, ये समझिए आप। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन जरूर होगा। अगर उस बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं हुआ इसका मतलब बॉडी में फोर्स नहीं लगा। यहीं पे देखिए, अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं की मतलब जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, और ये पूरा जीरो मतलब फोर्स जीरो। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है इसका मतलब बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर गई, एक्सेलरेट का मतलब बॉडी की स्पीड चेंज कर गई, तो बॉडी पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, तो अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे भी चल रही है, तो इस केस में आपने कितना फोर्स लगाया,
कोई फोर्स नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं। एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड में चेंज, स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ही तो एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। लेकिन इन केस अगर बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और उसकी स्पीड को बढ़ा करके 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाता है? इंजन के थ्रू ही बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फोर्स लगता है, तभी फोर्स लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेट करेंगे हम बॉडी को, तो एक्सेलरेट किया, 10 से 20 पहुंच गई, तो बॉडी क्या कर गई? एक्सेलरेट कर गई, स्पीड देखिए उसकी स्पीड बढ़ गई, और बॉडी एक्सेलरेट कर गई, इसका मतलब बॉडी पे फोर्स जरूर लगा होगा, बॉडी पे फोर्स जरूर लगा होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। अब एक बॉल है 6 kg की, एक बॉल है 6 kg की, उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको उस बॉल पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, ठीक है। एक बॉल है 6 kg की, उस पे आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसमें वो किस स्पीड से एक्सीलरेट कर जाए, मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या आ जाए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, यानी हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाए? 4 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, F = m × a, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो यहाँ आपको मास गिवन है, मास यहाँ पहले लिख लीजिएगा, मास ऑफ बॉडी 6 kg, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है? मास कितना है? 6 kg, और एक्सीलरेशन कितना है? 4। तो बॉडी पे कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा? 24 न्यूटन का। अगर आप बॉडी पे 24 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वो 6 kg की जो बॉल है उसमें इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसकी स्पीड हर एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चेंज होगी। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जस्ट इसी टाइप का ही है, बस उसमें आपको इस बार एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। एक फोर्स कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। अब एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना गिवन है आपको? 3 kg। कितना गिवन है? 3 kg। अब इस पे कह रहा है कि इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा है? इस 3 kg ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? अब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि फोर्स लगा है तो एक्सीलरेट करेगी बॉडी। तो अब क्या क्या गिवन है आपको? मास ऑफ बॉडी गिवन है, तो यहाँ आप लिख लेंगे मास ऑफ बॉडी कितना गिवन है? 3 kg। 3 kg। और आपको क्या गिवन है? फोर्स ऑन अ बॉडी गिवन है। बॉडी पे फोर्स कितना लगा? तो फोर्स ऑन अ बॉडी 12 न्यूटन। बॉडी पे फोर्स कितना लगा? 12 न्यूटन का। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी। अब आपको बताना है कि उस बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो सो मास की वैल्यू कितनी? फोर्स हमको पता है, फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब यहां से देखिए मास, बॉडी का मास आपको पता है 3 kg, ठीक है, 3 kg का ऑब्जेक्ट था। और एक्सीलरेशन बॉडी पे बताना है कि बॉडी कितना एक्सीलरेट करेगी, या बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और कितना फोर्स लगा था बॉडी पे? 12 न्यूटन का। 12 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ से 3 डिवाइड में आएगा, तो एक्सीलरेशन की दिस इंप्लाइज दैट एक्सीलरेशन = 12/3 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी में अगर 12 न्यूटन का अगर फोर्स लगेगा 3 kg बॉडी पे, तो उस 3 kg बॉडी पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी हर एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चेंज करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थर्ड ऑन फोर्स।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑन फोर्स है ये एक्चुअली, वैसे तो ये 5वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपको बताना है कि कार पे कितना फोर्स इम्पार्ट करना पड़ेगा टू अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है, इस टाइप में थोड़ा सा बना देते हैं कार वार के मॉडल में, ठीक है। कार है, उस कार में क्या करना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। कार का मास आपको गिवन है कितना, 1500 kg। इस कार पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये रेस्ट से इस वेलोसिटी पे आ जाए, रेस्ट से इस वेलोसिटी पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी में एक्सीलरेशन हुआ है, यानी कार में क्या हुआ, एक्सीलरेशन। देखिए कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, यानी कि 0 वेलोसिटी से, और अभी कहाँ पहुंच गई, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कार में क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, और कार में अगर एक्सीलरेशन हुआ तो कार पे फोर्स भी जरूर लगा होगा। तो आपको उसी फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिख लो। मास ऑफ कार गिवन है, कितना गिवन है, 1500 kg, 1500 kg। और आपको कार की 2 वेलोसिटी गिवन है, एक इनिशियल मतलब कि जब कार रुकी हुई थी एट रेस्ट, और एक फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। और कार ने 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कितने टाइम में अचीव की है, 10 सेकेंड में। कितने टाइम में अचीव की है, 10 सेकेंड में। देखिए रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे पहुंच गई, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, ठीक है। अब फोर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, एक तो मास चाहिए और दूसरा चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन तो हम निकाल सकते हैं ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी गिवन है तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन टी, आपने पहले भी पढ़ा है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। v क्या, फाइनल वेलोसिटी 30, तो फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये काम 10 सेकंड में हुआ। तो टोटल कितना हो गया एक्सीलरेशन, 30 डिवाइड बाई 10 बाई 30 माइनस 0 30 डिवाइड बाई 10 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ कार में। अब इस एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराने वाला फोर्स कितना होगा, यानी जो फोर्स इस एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, तो फोर्स ऑन कार विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द कार, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द कार। तो मास ऑफ कार कितना है, 1500 kg, 1500 kg, और एक्सीलरेशन कार में कितना प्रोड्यूस हुआ उस फोर्स की वजह से, 3 मीटर पर सेकेंड। सो नेट फोर्स ऑन द कार विल बी 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन, ठीक है। 4500 न्यूटन का फोर्स उस कार में लगा होगा, तब उसकी वेलोसिटी 0 से 30 मीटर पर सेकेंड पहुंची होगी 10 सेकेंड के अंदर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए अच्छा हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 1 का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है और चैप्टर नंबर 2 का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये क्वेश्चन क्या है, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में आपके पास 2 बॉडी है, एक बॉडी 10 ग्राम की है और एक बॉडी 20 ग्राम की है, एक बॉडी 20 ग्राम की है। अब कह रहा है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर 10 ग्राम वाली बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना है और 20 ग्राम वाली बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना है, ठीक है। तो हम 10 ग्राम 20 ग्राम बोलने की
से बढ़िया हम इसको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इसको हम बॉडी ए कंसीडर कर ले रहे हैं और इसको बॉडी बी कंसीडर कर ले रहे हैं, और बाद से जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम बोल देंगे कि 10 ग्राम बॉडी को ज्यादा फोर्स लगेगा 20 ग्राम। तो कह रहा है किसको ज्यादा फोर्स लगेगा, इस बॉडी को इस एक्सीलरेशन से के साथ प्रोड्यूस कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा या इस बॉडी को इस एक्सीलरेशन से के साथ प्रोड्यूस कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो बॉडी ए के लिए बात करते हैं। बॉडी ए के लिए, तो बॉडी ए के लिए बात करें तो बॉडी ए का मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को देखिए अब, और इसको एक्सीलरेट कैसे कराना है हमको, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा तभी तो बता पाएंगे किस में ज्यादा फोर्स लग रहा है। पहले दोनों पे सेपरेट सेपरेट फोर्स निकाल लें और जिस पे ज्यादा लग रहा होगा उस पे बता देंगे कि किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी ए मास ऑफ बॉडी ए इनटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ए। अब देखिए जरा यहाँ पे, लेकिन जो हम मास रखते हैं वो किस में रखते हैं, केजी में। मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है और न्यूटन के हिसाब से मास किस में होना चाहिए, केजी में। तो यहाँ किस में, ग्राम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस 10 ग्राम इनटू केजी। तो 10 ग्राम को अगर हम केजी में डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैंसिल कर लोगे तो 1/100 आ जाएगा। तो कितना आ गया मास बॉडी का, 1/100। पॉइंट में मत रखा करो, फ्रैक्शन में लेके चला करो। अब जब ना पॉसिबल हो तो पॉइंट में बदल दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 0.05 न्यूटन, 0.05 न्यूटन। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.05 न्यूटन आएगा। यानी बॉडी ए पर, या ये बोल सकते हैं 10 ग्राम बॉडी को इस एक्सीलरेशन के साथ अगर, या इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवाना है आपको, तो आपको इतना फोर्स लगाना होगा। अब बॉडी बी पे देख लेते हैं, तभी तो बता पाएंगे किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो बॉडी बी की बात करते हैं, बॉडी बी। अब बॉडी बी के बारे में देखें तो इसका मास आपको गिवन है, कितना गिवन है बॉडी बी का मास आपको, 20 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पे भी ग्राम है, तो इसको भी हमको केजी में कन्वर्ट करना होगा अगर फोर्स निकालना है इस बॉडी पे। तो अब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे सॉरी। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें 0 आप कैंसिल कर लो तो 2/100 आ गया, 2/100। और भी काट सकते हैं, 1/50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है आप कैलकुलेशन कैसे डील करते हो। और इस बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आपको प्रोड्यूस करवाना है, इस बॉडी में आपको एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करवाना है। तो इतना एक्सीलरेशन आपको इस बॉडी पे करवाना है। तो फोर्स ऑन बॉडी बी पे फोर्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी बी इंटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी बी। मास ऑफ बॉडी बी कितना है, 2/100 सॉरी, इनटू एक्सीलरेशन कितना है 2। तो 2 जा 4 डिवाइड बाई 100, 0.04। तो ये कैलकुलेशन है। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना, फॉर्मूला समझाना है। कैलकुलेशन आप खुद करो जैसे आपको समझ में आए। तो यहाँ से देखिए बॉडी ए पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 0.05 है, और बॉडी बी पर कम फोर्स लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू 0.04 है। तो आप ये कह सकते हैं बॉडी ए विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। और बॉडी ए और बी तो उसने बोला नहीं था, उसने तो 10 ग्राम 20 ग्राम बोला था। तो बॉडी ए कौन सी बॉडी है, 10 ग्राम वाली बॉडी। तो आप यहाँ बोल सकते हैं सो 10 ग्राम बॉडी विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। सो 10 ग्राम बॉडी विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। सो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो मीन्स इन द 4th पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस न्यूटन 3rd लॉ along with law of conservation of momentum plus its derivation.